डियर स्टूडेंट, आज हम लोग गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें दिया है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आइए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं सेम आकार का, जैसा कि यहाँ पे हमने खींचा। इसको हम समान पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं 0 या वो पॉइंट हम ले लेते हैं। ये क्या है, 2 भाग। यहाँ से हम 2 भाग ले लेते हैं। और यहाँ से 90 अंश का कोण लेकर के एक भाग हमको सीधे खींचना है परपेंडिकुलर। तो सीधे कैसे होगा, इसके लिए या तो चांदा से या तो हम लंगड़ प्रकार की सहायता से भी हम कर सकते हैं। तो लंगड़ प्रकार की सहायता से हम 90 अंश का कोण इस पे बना देंगे तो हो जाएगा हमारा सीधा। जैसा कि यहाँ पे हम बना रहे हैं। ये हो गया। काटेंगे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे कट रहा है। यहाँ पर हम इसे काट देंगे। इसको यहाँ पे रखा गया है दोस्तों, और यहाँ जो कटा हुआ है यहाँ पे रखेंगे। इसको हम काट देंगे। ये जो कटा हुआ है इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिल गया। ये 90 अंश हमारा यहाँ पे कोण बन गया। अब यहाँ से लेके ये जो 2 भाग है, हमको एक भाग लेना है। तो एक भाग हम यहाँ से ले लेते हैं। हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक भाग होगा, सीधे यहाँ पे आएगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। मिल गया। अब क्या हो गया, ये 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर हमारा है। अब हमको पता है कि 90 अंश का कोण यहाँ पे बना है, तो इसके ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और यहाँ पे क्या होता है, लंब होगा। और ये नीचे क्या होगा, आधार होगा। ऐसे सवाल को हल करने के लिए इसका मान दिया, इसका मान हमको ज्ञात करना हो तो हम किस विधि से लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि बोलता है कि जो बड़ा वाला भुजा, इसको हम मान लेते हैं कुछ पॉइंट, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ हम लोग कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे इसका मान हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि जो बड़ा वाला भुजा होता है उसका जो वर्ग होता है इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ए बी का अगर हम वर्ग कर देते हैं अधन, ओ ए का वो वर्ग कर देते हैं तो बराबर होता है। वर्ग जैसे ही हटाएंगे यहाँ से तो ए बी का वर्ग और ओ ए का वर्ग रूट में आ जाएगा। कारण वर्ग हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब दिया क्या है, हमारे पास दिया है ओ ए का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर। और ए बी का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। जो मान दिया गया है अब यहाँ पे हम रख देंगे। ए बी का मान कितना है, 1 का वर्ग कर देंगे। ओ ए का मान 2 है, 2 का वर्ग कर देंगे क्योंकि वर्ग है। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। और 4 1 मिलके कितना हो जाता है, 5। एक इसका मान है दोस्तों, ओ बी का मान है। अब ओ बी का मान हमारे पास 2 आ गया, तो हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर हमको चाहिए। ये तो इसका मान आया है, लेकिन हमको संख्या रेखा पर हमको क्या करना है, √5 हमको निकालना है। तो क्या कर देंगे, यह जो ओ पॉइंट है वो पॉइंट पे रखेंगे। यह जो पॉइंट यहाँ पे बी दिख रहा है, यह चाप हम लेंगे, इसको हम क्या कर देंगे,
यहाँ से इसको मिला देंगे दोस्तों। मिलाएंगे, अरे हमको पता है कि एक सर्किल बन जाएगा अगर पूरा मिला देंगे। आज सर्किल पे जो केंद्र से जो परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है। इसको हम क्या मान लेते हैं, डी पॉइंट मान लेते हैं। तो ओ डी भी और ओ बी हमारा दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इस संख्या रेखा पर यहाँ से लेके यहाँ तक ओ डी का ही हमको मान ज्ञात करना था। तो ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी बराबर ओ बी के बराबर होगा। ओ डी जो होगा ओ बी के बराबर होगा। ओ बी का मान कितना आया, √5। तो ओ डी का मान भी कितना हो जाएगा, √5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इस ऐसे क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है सर्किल आकार। सर्किल की सहायता, सर्किल के नुमा हम इसको कैसे बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, हमको सर्पिलानुकार बनाना है, तो उसको भी हम बना सकते हैं। इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका हम सर्पिल की सहायता से हम उसको भी हम कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका देख लीजिए आप लोग। इस सर्पिल की सहायता से हमको √5 निकालना है। निकालने के लिए अगर किया जाए तो कैसे हम कर सकते हैं, उसमें इसमें भी हमको वही काम करना होगा। एक हम क्या कर लेते हैं, रेखा खींच लेते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा वही। समान भाग में 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5 भाग है। मान लेते हैं कि यहाँ से वो पॉइंट मान लेते हैं। यह जो 1 भाग हमारा है इसको हम 1 ही सेंटीमीटर लेते हैं, यहाँ पर भी है, और 1 सेंटीमीटर ऊपर भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ से भी हमको 90 अंश का कोण चाहे चाँदा से चाहे रेंज पटरी की सहायता से हम इसको बना लेते हैं। तो हमारे पास चाँदा नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, लंगड़ी प्रकार से ही हम बना ले रहे हैं। एक चाँप काटेंगे और उसके बाद वही चाँप लेकर के यहाँ से इसको हम यही चाँप लेकर के यहाँ पे हम इसको काट देंगे। यहाँ पर भी दोस्तों काटेंगे, यहाँ जो कटा हुआ भाग है यहाँ पे काट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको मिला देंगे तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ पे 90 अंश का कोण है। अब क्या होगा, 1 भाग यहाँ से यहाँ तक है, वही 1 ही सेंटीमीटर हमको यहाँ पर भी लेना है। तो 1 भाग यहाँ से लेके यहाँ तक भी हम ले लेते हैं। जितना भाग यहाँ पे लिया गया है उतना ही भाग हमको यहाँ पे भी लेना है। तो देख रहे हैं आ रहा है हमारा यहाँ पे। इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये भाग है, ये मिला देते हैं हम लोग। दोस्तों मिल गया। इसको हम क्या कर लेते हैं, बी पॉइंट मान लेते हैं या ए पॉइंट मान लेते हैं। अब क्या होता है, ये भी 1 सेंटीमीटर है हमारा, ये भी 1 सेंटीमीटर है, दोनों 1 सेंटीमीटर है। अब इसका मान हमको ज्ञात करना है तो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है और ये क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए बराबर 1 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, ले लिया गया है, मान लिया गया है। अब हमको इसका मान ज्ञात करना है, ओ बी का। तो ओ बी का मान ज्ञात करना है तो ओ बी का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी का वर्ग जो होगा इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ए बी का वर्ग धन ओ ए का वर्ग। वर्ग जैसे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ए बी का मान कितना है, 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा। और ओ ए का भी मान कितना है, 1, 1 का वर्ग हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही होता है और 1 का वर्ग 1, और 1 1 मिल के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, चाँप लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। ऐसे लेते हैं, इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं। यह पॉइंट हम मान लेते हैं, यह डी है या पी मान लेते हैं, और इसको
हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फिर 90 अंश का कोण बनाएंगे। सीधे 90 अंश का कोण सीधे बनाता हुआ यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, बना सकते हैं आप लोग। और इसको हम क्या करते हैं, पुनः मिला देंगे। पुनः इसको मिलाएंगे। ये भी 1 सेंटीमीटर ही लिया जाएगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। और अब इसका मान हमको ज्ञात करना है। ये है, बी है, इसको हम सी मान लेते हैं। अब इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, मतलब ओ बी का मान हमको मिल गया है, कितना है, √2 है। और बी सी का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब लिखेंगे इसी प्रकार ओ सी का जो मान होगा, वो क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे और √2 का वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, और 2 1 मिल के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, √3। तथा उसी का मान पुनः हम वही क्रिया करेंगे। यहाँ से हम इसको चाप काटेंगे, लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे। इसको हम P1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, P2 मान लेंगे। पुनः क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाता हुआ सीधा 90 अंश का कोण यहाँ पे बनाएंगे तो सीधे बनेगा, और 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। और यह 1 सेंटीमीटर है, और एक रूट कितना है, 3 है। अब हमको ABCD मान ली। अब हमको OD का मान ज्ञात करना है, तो OD का मान ज्ञात करेंगे। OD का मान भी क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग होगा और √3 का वर्ग होगा। 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। अब 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। यानी OD का जो मान आएगा वो 2 आएगा। 2 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। पुनः एक स्टेप और लेके जाएंगे। इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम चाप रखेंगे, और ये दूरी है, नाप लेंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे हम गिराएंगे, यहाँ पे P3 हो जाएगा। और यहाँ से पुनः हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, सीधे बनेगा ऐसे। और 1 सेंटीमीटर जो दूरी है सब है समान रहे। इसको हम क्या कर देते हैं, पुनः मिला देते हैं। ये हमारा देखेंगे सर्पिला अनुकार एक बन जाएगा। 1 सेंटीमीटर लेंगे। अब हमको ABCD मान लेते हैं। अब हमको OE का मान ज्ञात करना है। OE का मान क्या हो जाएगा, इस 2 का वर्ग करेंगे और 1 का वर्ग, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 है, और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। 1 और 4 और 1 मिल के कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OE का मान कितना हो जाएगा, 5। अब जो OE आया है, अब यहाँ से ये चाप काटेंगे, लेंगे, यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको इधर काटेंगे। और जो यह OE पॉइंट है वह किसके बराबर होगा, OP4 के बराबर होगा। OE जो होगा OP4 के बराबर होगा। ये दोनों कितना है, √5। इस तरह से संख्या रेखा पर √5 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। OE जो है OP4 के बराबर है। इस तरह से हम संख्या रेखा पर वक्र के अनुसार भी हम इसको इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं। तो हम जो भी समझ में आए उसको हम हल कर सकते हैं।